गुरु बिन माला फेरते, भाई गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमारे को इसी उदाहरण से समझाते हैं जिससे हम समझ सकें। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि तुम राम कृष्ण से तो बड़ा किसी ने मानते नहीं, और उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए कि राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी के एक तो संदीपनी जी गुरु थे। संदीपनी जी तो अक्षर ज्ञान जैसे शिक्षक होते हैं, टीचर, अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि जी गुरु थे, उनके कुल गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु कीन, और तीन लोग के वैदनी गुरु आगे अधीन। अब गुरु तो गुरु ही होता है, और गुरु जी के सामने बच्चा एक शिष्य ही होता है। शिष्य ठीक ढंग से अपनी मर्यादा में रहेगा वही सफल होता है, अन्यथा वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण तीनों लोकों में बड़े माने जाते हैं, जैसे एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। और इन्होंने भी गुरु धारण करके ही अपने सब कार्यों को किया, यानी अपने निजी कामों को भी गुरु जी की आज्ञा से ही किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अपनी लीला आप बतावें। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु, अब सतगुरु शब्द क्यों लगाना पड़ा? वैसे तो गुरु शब्द ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु, अधूरे गुरु, इनकम्प्लीट नॉलेज रखने वाले भी गुरु पद को प्राप्त कर चुके होते हैं। और वो गुरु होते नहीं कि जिन्होंने आज तक ना ब्रह्म का बेरा, ना पर ब्रह्म का पता, ना वो ब्रह्मा विष्णु की महेश की सतीथि से परिचित, वो गुरु पद को के योग्य नहीं, फिर भी उनको गुरु नामते हैं, वह प्रसिद्ध हो जाते। इसलिए सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ता है। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु, यानी सतगुरु शब्द प्रयोग किया तो झूठे गुरु भी हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे ब्रह्म है, फिर पूर्ण ब्रह्म के, पूर्ण ब्रह्म जो शब्द है, इससे सिद्ध है कि कोई अपूर्ण सब ब्रह्म भी है, इनकम्प्लीट गॉड भी हैं। पूर्ण ब्रह्म इनकम्प्लीट गॉड है। तो ये डेफिनेशन ऑफ गॉड यानी प्रभु की परिभाषा से भी मानव समाज परिचित नहीं है। परमेश्वर ने आकर ही बताया था, फिर इस दास पे कृपा की है और अपने उन बच्चों पर कृपा की जिनसे भगवान मिले। लेकिन उन्होंने अपनी वाणी में वो ज्ञान केवल लोकोक्तियों के माध्यम से दिया जो जन साधारण उसको समझ नहीं सका। कारण क्या था कि परमात्मा ने उन पुण्यात्माओं से कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को स्पष्ट मत करना, नहीं तो नकली गुरु, नकली संत इस हमारे ज्ञान को सुनकर डंडोरा पीटन लग जाएंगे, प्रचार कर देंगे, फिर हम पिछली पीढ़ी के समय इसको भिन्नता नहीं कर पाएंगे और यह बात फिर बिगड़ जाएगी, काल का दाव लगा रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने सभी महापुरुषों को दर्शन दिए, जो 6-7 महापुरुष हैं, और उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर परमात्मा की आंखों देखी, महिमा लिखी, लेकिन उन्होंने लिखी दोहों और वे लोकोक्तियों के माध्यम से जिसको जनसाधारण नहीं समझ सकता। कबीर परमेश्वर और गरीबदास जी साहिब की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, दादू साहिब जी की वाणी, जो भी परमात्मा से परिचित संत हुए उनकी वाणी बहुत ही गूढ़ रहस्य रखती हैं। वेदों का ज्ञान भी उनके सामने फीका है, इतने गूढ़ रहस्य उन महापुरुषों की वाणी में है। और कबीर परमेश्वर जी की वाणी का तो कहना है क्या, तो उनको समझना जनसाधारण की बात नहीं, प्रभु कृपा बिना उसको नहीं समझा जा सकता। अब जैसे परमात्मा कबीर जी ने कबीर वाणी बोली, अपनी वाणी, तो कबीर पंथी नहीं समझ सके उनको,
अभी तक उआबाई बोलते हैं, वो नाम भी गलत देते हैं। तो पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब गुरु के बिना कोई वेद पढ़ा करते, वो वेदों को समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे। अब कौन कौन अज्ञानी रहे? ब्रह्मा अज्ञानी रहा, विष्णु अज्ञानी रहा, शिव अज्ञानी रहा। अब पुण्यात्माओं, ये शब्द जो आज दास बोल रहा है, ये परमेश्वर कबीर जी की कृपा से और इस बिचली पीढ़ी पर रहम है कि आप शिक्षित हो और सदग्रंथ अनुवादित है हिंदी में, और ये दास आपको वो अंधे वाली लालटेन दिखा देता है ताकि मेरा सिर ना फोड़े कोई। अब जैसे आज से 100 वर्ष पहले ये शब्द दास बोल देता तो मेरे चीथड़े पाड़ लेते, सिर फोड़ देते। ये हिंदू धर्म के वो नकली गुरु मेरा पीछा लगा देते जनता ने, वो झूठा है, कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अज्ञानी बोल रहा है। अज्ञानी का मतलब है अध्यात्म ज्ञानहीन। वैसे तो वो 3 लोक के मालिक हैं, बालक थोड़े ही हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से हीन है, इसलिए अज्ञानी बोला। अब ये प्रमाण ईब आपके सामने करूंगा, 2 मिनट लगेगी, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। एक सचमुच या तो ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का ज्ञान हमने पुराणों से ही मिला है। इसके अतिरिक्त और कितना ज्ञान नहीं, इनके बारे में जानकारी भी नहीं है। और उन ज्ञानों जिन पुराणों से इन्होंने ज्ञान हमें कहा कि इस पुराण में ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, उन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने लोक वेद सुनाया, दंत कथा सुनाई, यथार्थ ज्ञान पुराणों का वो हमें नहीं दे सके, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं था, ये कहानी के हैं। अब आपको दिखाते हैं कि विष्णु जी को भी ज्ञान नहीं और ब्रह्मा शिव जी को ज्ञान होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा से ज्ञान शुरू हुआ, ब्रह्मा को भी ज्ञान नहीं, तो ब्रह्मा से विष्णु और शिव ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद फिर इन्होंने अपने अनुभव से किसी